तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको मैं फिर से स्वागत करता हूँ एक बार हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अकेडमी नेताम सर में। ठीक है, हम मैं क्लास को आगे बढ़ाते हुए, है ना, कक्षा 10वीं का, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, प्रश्नावली 2 में आए हैं। प्रश्नावली 2 का तीसरा सवाल हो गया था, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से माध्यम से मैं सॉल्व कर दिया था। ठीक है, वहां पे मैं कुछ चीजों को मैं बताया था, उसमें जिसके तहत प्रतिस्थापन और क्या बोलते हैं विलोपन विधि के माध्यम से जो क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें से बहुत सारे का हल नहीं है। ठीक है, उसका जो हल है वो आगे वाले में दिया है, आगे वाले में जो मतलब कहने के मतलब आगे वाले प्रश्नावली में जो दिया है उसके माध्यम से सॉल्व किया है। तो भाई जब आपने आगे वाले प्रश्न के आधार पे सॉल्व किया है, ठीक है, लेकिन उनका फॉर्मूला तो आपने क्या है इसमें बताया नहीं है। ठीक है, फार्मूला को क्या नेक्स्ट वाले प्रश्न वाले में बताया है, तो इसलिए क्या है हम उसको अलग से तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। चरों मतलब, चर मतलब होता है चर राशि, है ना, चर मतलब चलायमान, जैसे x और y, इनका मान निकालना है। ठीक है, x का कोई भी मान आ सकता है, उसी चीज को निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ क्या, x धन y बराबर 7 और x ऋण y बराबर ऋण 1। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, मैं किसी भी नंबर को आगे बढ़ा देता हूं, जैसे यहाँ पे x धन y है, तो समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर करके देखते हैं, तो होगा x धन y बराबर 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस में है y, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 7 ऋण y। ठीक है, ऐसा होगा। तो x का मान यहाँ पे निकल गया, इसी x के मान को कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2 में। किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा x धन y बराबर 7 है, दिया हुआ है x ऋण y बराबर ऋण 1 होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 को हल किया, मैं समीकरण 1 को क्या किया, हल किया। समीकरण 1 है x धन y बराबर 7, तो x धन y बराबर 7 हुआ। ठीक है, तो x बराबर हो गया 7 ऋण y। ठीक है, x बराबर 7 ऋण y। ठीक, ये हो गया x ऋण 7 ऋण y हो गया। तो यहाँ पे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में इसको मैं क्या बोलता हूँ, समीकरण 3 मान लेता हूँ। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसका, x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, तो क्या है समीकरण 2 में x ऋण y बराबर ऋण 1, ये दिया हुआ है। ये समीकरण 2 x ऋण y बराबर ऋण 1 दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या x का मान रखना है, किसका रखना है, x का मान रखना है। तो x का मान क्या है, 7 ऋण y, ऋण y बराबर ऋण 1, x का मान ये है। ठीक है, मैं ब्रैकेट हटाता हूं तो ये हो जाएगा 7 ऋण y बराबर ऋण 1। ठीक है, अब यहाँ पे है ऋण और ऋण क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा ऋण 2y। ठीक है, यहाँ पे 7 धन में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण में होगा, तो ऋण 1 ऋण 7। मैं क्या बोला था, ऋण और ऋण क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा ऋण 2y बराबर ऋण 8। ठीक है, ऐसा होगा, लेकिन उसका जो साइन है, मतलब उसका चिन्ह है, वो क्या होगा, सेम रहेगा, ऋण ही आएगा। ठीक है भाई, अगर मान लिया किसी के पास उधारी है, कितने का, 10 रुपये का, ठीक है, किसमें, दुकान में उधारी है, ऋण है। ठीक है, मतलब कर्जा है या उधारी में है, मतलब दुकान में उधारी लिए हो 10 रुपए का, फिर जाके तुम 20 रुपए का और ले लिए, तो कितने का उधारी हुआ, 30 रुपए का। तो उधारी का उधारी ही रहेगा ना, अगर उसको जब तक पटाओगे नहीं तब तक क्या होगा, उधारी ही रहेगा। तो वही चीज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण 2y। ठीक है, ऋण 2y ऋण 8, तो यहाँ पे ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ है। ठीक है, यहाँ पे y इसके साथ में गुणा हो रहा है, क्यों, आपस में गुणा हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 8/2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 चौक 8। तो x का y का मान कितना आ रहा है, 4, तो y बराबर 4। ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो y बराबर कितना आ रहा है, 4, ये y बराबर 4। ठीक है, ऐसा। ठीक, ये नहीं कर पाओगे तो ये, ठीक है, y बराबर क्या हो गया, 4। y बराबर 4 हुआ, तो यहाँ पर y बराबर 4 है, तो क्या करते हैं, किसी एक नंबर पे रखते हैं।
मैं क्या करूंगा, वह समीकरण 2 में रखा हूं तो समीकरण 1 में रख के देखते हैं क्या करके, या फिर समीकरण 3 में ही रखते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। 2 मिनट, क्या ये आ रहा है क्लियर, देखना चाहता हूं मैं। हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या है, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 7 ऋण y, यही है। तो x बराबर 7, y का मान कितना है 4, ऐसे, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा 3, ठीक है। क्यों, 7 माइनस 4 तो 3, तो क्या है अभिष्ट, अभिष्ट क्या, अभिष्ट उत्तर है, क्या है अभिष्ट उत्तर है x बराबर 3 और y बराबर 4। तो इस प्रकार से आपका सवाल बनेंगे, तो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। सिंपल सा सवाल है ये, जो क्या है, ये है विलोपन विधि द्वारा, किसके द्वारा, विलोपन, सॉरी विलोपन नहीं जी, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, है ना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ऐसा क्यों, प्रतिस्थापन विधि कैसे, एक जगह से इस साइड का उस साइड करना है, मतलब इंटरचेंज बोलते हैं, उधर से इधर। जैसे यहाँ पे है, मैंने किसको किया, समीकरण 1 को रखा और y को उधर लेके गया, तो ये हो प्रतिस्थापन। विलोपित करना मतलब, विलोपित करना मतलब उसी को प्लस माइनस में कन्वर्ट करना, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसी को रखूंगा, जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस कर दिया, ये वाला सवाल, इसी को मैं प्लस करके बताऊं क्या, विलोपन विधि के द्वारा, एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर -1, ये दिए हुए, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 मान लेता हूं, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, करके देख लेते हैं, है ना, जोड़ने पर, जोड़ के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x धन y बराबर 7, x ऋण y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1। अब इसको क्या करूंगा, प्लस, प्लस करूंगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस करने पे उसका साइन या उसका जो चिन्ह है वो चेंज नहीं होता है, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, इसमें साथ में एक घटा गया, माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा, साथ में एक घटाएंगे तो बचेगा 3, सॉरी 6 बचेगा ना जी, 6। यहाँ पे होगा क्या, 2x, x और x 2x, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे 2x है, तो x इधर है, इसके साथ गुणा हो रहा है, तो उधर जाके भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, सॉरी 6/2, 2 तिया 6, तो x का मान कितना है 3, ठीक है, x का मान कितना है 3। अब इसी को समीकरण किसी में रख दो, किस में रखते हैं, समीकरण, मैं समीकरण यहाँ पे किस में रखता हूँ, समीकरण 1 में रखो चाहे देखो, समीकरण 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं समीकरण 1 रखता हूं, तो x धन y बराबर 7, तो x का मान कितना है 3, 3 धन y बराबर 7, तो y बराबर, इधर धन में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा या ऋण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो y बराबर 4। सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है जी, ठीक। कहने का मतलब यह है कि आपको सवाल को देखने पड़ेंगे, है ना, सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, सवाल को सिंपल तरीके से बनाना पड़ेगा, ये है, ये विलोपित वाला है, विलोपन विधि द्वारा, किसका, विलोपन विधि द्वारा, ठीक है, ये विलोपन विधि है। किसी एक विधि से सवाल को बनाना है, दोनों विधि से नहीं बनाना है, ठीक है। तो अभिष्ट उत्तर क्या होगा, अभिष्ट संख्या है, अभिष्ट संख्या है क्या, x बराबर 3 और y बराबर 4, इतना है, ठीक है। सवाल को आपने सिंपल तरीके से, जितना सिंपल तरीके से बनाना चाहे बना सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन है और वैसा भी ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ठीक, ये दिया हुआ है, इसको फिर प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, प्रतिस्थापन,
प्रतिस्थापन विधि से हल। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2x धन y बराबर 8, समीकरण 1। ठीक है, x ऋण 2y बराबर ऋण 1, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण किसको, 1 को हल करता हूं या 2 को हल करता हूं, इसको करते हैं या, ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसी को करता हूं। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर क्या दिया है, 2x धन y बराबर 8, ये दिया है। समीकरण 1 है, ऐसा दिया। किसी एक का मान निकालना है तो y निकालता हूं। किसका निकाल दिया, y का। ये धन में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा या ऋण हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया y का। ये आगे सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। यहाँ पे लिख दो, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ठीक है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा जी, है ना। ठीक है, यहां से सवाल आते हैं, यहां रखना। ठीक, यहाँ पे तो y का मान मैं यहाँ पे रखता हूँ किसमें, समीकरण 2 में। ठीक है, इसको समीकरण 3, सॉरी, इसको समीकरण 3 मान लेता हूँ, क्योंकि आगे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हो गया x माइनस 2y बराबर ऋण 1। ठीक है, y का मान कितना है, तो यहाँ पे x ऋण 2, यहाँ पे है 8 ऋण 2x। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है ना, बराबर यहाँ पे कितना है, ऋण 1। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा, x का x ही होगा। अब यहाँ पे ऋण और धन क्या होता है, ऋण होता है, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ पे ऋण और ऋण धन, 8 दूनी 2 दूनी 4x। ठीक है, बराबर ऋण 1। ठीक है, ठीक, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो आपस में जुड़ जाएंगे। कौन कौन सा, ये x, क्योंकि दोनों में x है, जैसे इसमें 1x है, इसमें 4x है, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, ये ऋण है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो ऋण 1 धन 16, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 15 होगा। भाई 16 में 1 घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा संख्या है उसका चिन्ह आएगा। क्या आएगा, जो बड़ा नंबर होता है उसका चिन्ह आता है। ठीक है, 2 मिनट यार। ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ठीक है जी, तो ये हो गया। तो इनके साथ गुणा हो रहा है, आपस में गुणा हो रहा है, तो x बराबर, x का मान आ जाएगा, इधर गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग होगा, तो 15/5। यहाँ पे ध्यान देना, ये ऋण है, ये ऋण है, तो इधर जाके क्या हो गया, धन हो गया। यहाँ पे अगर गुणा है तो इधर आके भाग हो गया, भाग होता तो इधर आके गुणा होता। इन सब चीजों को, जो कॉमन से चीजें हैं, ठीक है, गणितीय संक्रियाएं में ये कॉमन से चीजें हैं, उनको जानना होता है। जैसे जुड़ाव, घटाव, गुणा और भाग, 4 चीज होता है। ये आधारभूत स्तंभ है किसका, गणित का। तो गणित का स्तंभ है ना। तो ये 5 तिया 15, तो x बराबर क्या है, 3 आएगा। ठीक है, x का मान कितना है, 3। अब क्या करेंगे, किसी भी नंबर में रखते हैं, तो y समीकरण 3 में रख देता हूं। किसमें रखता हूं, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में अगर रखता हूं, क्या है, तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, किसका, x का मान रखने पर, ठीक है, कितना होगा ये बताएगा। यहां पे दिया है y बराबर 8 ऋण 2x, x का मान कितना है, 3, तो y बराबर कितना होगा, 8 ऋण 2 गुणित 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, y बराबर, सॉरी, तो y बराबर 8, ये तो हो गया, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो कितना आएगा, y बराबर 8 में 6 घटाया कितना बचेगा, 2, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर। तो x का मान कितना है, अभिष्ट, अभिष्ट उत्तर या अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल है क्या, x बराबर 3 और y बराबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल बनेंगे। ठीक है जी, यह है प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन विलोपन विधि से करेंगे
तो क्या करना, किसी नंबर को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, ठीक है, कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आएगा तो इसी वजह से। लेकिन ये विधि बहुत सरल है, सिंपल है और बहुत आसान लगता है मुझे भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उस विधि से नहीं बनाता, बना के तो दिखाया ना इसके पहले वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, आप ऐसे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि नोट आप करते जाइएगा और समझते जाइएगा कि कैसे गणित को बनाया जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हमें सवाल को बनाने के पीछे का जो रीजन है, कहाँ पे प्लस हुआ, कहाँ पे माइनस हुआ, कहाँ पे प्रतिस्थापन किया, उस सब सवाल को देखना होता है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे सर इसको क्यों नहीं किया। देखो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैं इसको रखता हूं, जैसे एक होता है ना 4x धन 3y बराबर 5 है। सर इसको प्रतिस्थापन करके बताइए, बिल्कुल कर सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 4x, है ना। अब ये धन है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 RD है, ये हो जाएगा ऋण 3y हो जाएगा। लेकिन क्या है, x का मान थोड़ी ना है यार, ये 4x है, इसके साथ गुणा हो रहा है, तो इसको भाग कर दो, ये हो जाएगा 5 ऋण 3y बराबर 4/4, क्योंकि एक गुणा हो रहा है तो उधर आके भाग हो जाएगा। तो इतना बहुत ज्यादा पेचीदा होता है, इसलिए ऐसे नंबर को लेते हैं जो सिंगल नंबर होता है, जैसे ये नंबर रहेगा, ठीक है। मैं भी करके दिखाता हूँ, ठीक है, भी करके बता रहा हूँ ऐसा क्यों किया जाता है, उसको भी मैं बताता हूँ। फिर कौन से विधि थे, प्रतिस्थापन विधि से, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, ये हो जाएगा 4x धन 3y बराबर 5, ठीक है। और है 2x ऋण y बराबर 2, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। तो मैं किसको रखता हूं, समीकरण 2 को। समीकरण 2 को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर, क्या मेरी बात समझ आ रही है, सिंपल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2x ऋण y बराबर 2, ठीक है। तो y का मान निकालना है, ये प्लस में है या धन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण y बराबर ऋण y दिया हुआ है बराबर 2 ऋण 2x, क्योंकि ये धन में है ना जी, उधर जाके ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया है, ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब समीकरण किसमें, ये तो 2 को सॉल्व कर दे, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका, y का मान रखने पर, किसका, y का मान रखने पर या पुट करने पर, ठीक है। तो समीकरण y में समीकरण 1, तो समीकरण 1 क्या दिया है, 4x धन 3y, है ना, 4x धन 3y बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है। किसी में भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, y के पास रख देते, है ना, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं, करके देखने में क्या जाता है। तो ये है 4x, 2 मिनट यार, गर्मी लग रही है, बारिश हो रहा है फिर भी ठीक है। ये 4x धन 3y दिया हुआ है, तो 3y धन 3 गुणित, ये क्या दिया है, y का मान कितना है, 2 ऋण 2x, ठीक है ना। अगर ऋण को यहाँ पे हटाऊंगा तो यहाँ पे ऋण आएगा, तो यहाँ पे इसको फिर y बराबर आएगा, ये आएगा क्या, ऋण को अगर हटाता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 2 धन 2x होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये ऋण 2 धन 2x होगा, ठीक है। क्यों, यहां से ऋण हटाओ, क्योंकि ऋण y में है तो इधर डाल दिया मैं, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया, बराबर कितना है, 5। सॉल्व करके देखते हैं आंसर कैसा आता है, उसको देखेंगे। ये हो जाएगा 4x धन प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 दूनी 6, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा धन और धन धन, तो 3 दूनी 6x, ठीक है, ठीक है, हाँ,
यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो कितना होगा, 4 और 6 10x हो जाएगा, बराबर ये 5 और क्या हो जाएगा, ये ऋण है तो उधर जाके जाएगा, तो 5 ऋण 5 धन 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x। हाँ 2 मिनट, तो 6 5 11 हो जाएगा, तो x बराबर 11/10। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, तो 11/10 आ रहा है आंसर। ठीक है, x बराबर कितना है, 11/10। तो 11/10 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 11/10 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1.1 आएगा। क्यों, क्योंकि एक जीरो है। अब इसको भाग देके देखेंगे ना जी, जैसे 1.1 आया, ऐसा क्यों आया, 11 इसे 10 से भाग दिए, 10 से कम 10। ठीक है, माइनस किए, यहाँ पे बचा 1, क्योंकि 10 से 1 जाएगा नहीं, क्या होगा, नहीं जाएगा, तो इसमें पॉइंट रख दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए, 0। ठीक है, 10 से 9, 10 से कम 10। ठीक है, तो ये आएगा इतना। ठीक है, तो 100 के बाद कितना हो गया, 1.1। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, यहां पे रखते हैं किसमें, y, समीकरण 3, इसको चल समीकरण 3 इसको कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, रख देते हैं, क्या हम रखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखें y बराबर ऋण 2 धन 2 और x है, तो y बराबर ऋण 2 धन कितना 2 गुणा x कितना है, 1.1। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2 धन 2 एकम 2 और 2.2 ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है ना, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो y बराबर आंसर आएगा 0.2। ठीक है, ठीक, तो y बराबर आंसर कितना है, 0.2। ठीक है, यहाँ पे अभिष्ट हल, x बराबर 1.1 और y बराबर 0.2, ये आपका उत्तर आया। ठीक है, ये आपका उत्तर आया। तो किस प्रकार से बना है एक बार देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं किसमें, क्वेश्चंस में, तो आपको आना चाहिए प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, ठीक है जी, ठीक, नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये दिया है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है कि इसमें रूट दिया हुआ है, रूट मतलब करनी दिया हुआ है। ठीक है, करनी का मतलब क्या होता है, आधा। करनी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई करनी है, इसका मतलब होता है 1/2। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूं 4, 4 का 1/2 कितना होगा, इससे कटेगा, स्क्वायर है, ये हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 2। 4 का आधा कितना होता है, 2। तो इसी प्रकार से, ठीक है, 4 का मतलब करनी का क्या होता है, इसका नियम है वो होता है 1/2। ठीक है, आधा। ठीक है, मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखता हूँ सवाल, रूट 7x धन रूट 11y, रूट बोलने का मतलब करनी, 11y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हमें फिर 3x ऋण रूट 5y बराबर 0। इसको समीकरण 1 मानता हूँ, समीकरण 2 मानता हूँ, किसी भी समय किसी भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं। अब मैं समीकरण 1 से समीकरण 1 को
हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर, मैं हल करके देखता हूं क्या होता है। हल करने पर, हल करके देखिए तो क्या है, √7x धन 11 √11 y बराबर 0। ठीक है, मैं किसी का नंबर लेता हूं तो ये √7x है, क्या है 7x को मैं यही रखता हूं, तो ये 11y धन है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ऋण 11y। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जो नंबर है उसको मैं इधर रख दिया, ठीक है, किससे, अब 0 से मैं प्लस माइनस करूंगा तो उतना ही कि उतना ही आएगा, ठीक है। अब x इसके साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या भाग होगा, भाग होगा, तो x को मैं यहां रख दिया, ठीक है। यहां पे दिया है ऋण 11y बटे, ये क्या है, करनी 7, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये सवाल है, तो x का मान ये है, ठीक है। तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 3, ध्यान रखना, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लिया कभी होता है तो हम गणित को सॉल्व करने में आसान होगा। आसान कैसे होगा, अगर मैं इसको करता हूं तो आसान हो सकता है कभी कभी, क्योंकि इतने आगे वाले क्वेश्चन को मैंने ऐसा करके बताया हुआ है, ठीक है, इसके पहले जो बनाया हुआ है। तो क्या करते हैं, समीकरण किस में मान रखूंगा मैं, x का मान रखता हूं 3 में, किस में रखूंगा, 3 में, करके देखते हैं, है ना। समीकरण 3 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, रख के देखते हैं क्या होता है। समीकरण क्या दिया है, समीकरण 2, 3x ऋण करनी 5y बराबर 0, ये दिया है। ये करनी 3, उसके बाद क्या बोला है, x का मान तो गुणा ऋण 11, अच्छा ऋण 11y बटे करनी 7, तो इस प्रकार से ऐसा है, तो ऋण ये 5y, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, ठीक है जी। अब यहां पे मैं करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में गुणा हो जाएगा, तो कितना होगा, 11 तिया, क्योंकि अंदर वाले जो संख्या है वो क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, करनी के अंदर में जो संख्या है, तो प्लस माइनस माइनस, 11 तिया 33 बटे करनी 7, अभी क्या है y, है ना, यही तो था, कुछ दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर ये क्या है, ऋण 5y बराबर 0। अब यहाँ पे y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें भी y है, इसमें भी y है ना, है क्या, दोनों में है, हम्म, है ना, दोनों में है, इसमें भी y है, इसमें भी है, तो y को मैं क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या निकालता हूँ, कॉमन, क्योंकि दोनों में है, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे, ऋण 33, मतलब करनी 33 और करनी 7, यहाँ पे है ऋण, ये है करनी 5, क्या यहाँ पे समझ आया क्या, बराबर 0, दोनों में y है। अगर यहाँ पे कोई भी चीज अगर दोनों में हो तो कॉमन निकाला जाता है, ऐसा मैंने क्या किया, उभयनिष्ठ बोलते हैं इसको, दोनों में है इसलिए y को निकाल दिया, y को निकाला तो बचा क्या, ऋण, ये सब बचा, और यहाँ पे भी y निकाला तो ये बचा ऋण, ऋण करनी 5, ठीक है। अब इसके साथ में गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, भाग, क्या होगा, भाग, मैं आगे के इधर का वो कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है, करने की वजह से थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। y बराबर क्या होता है, बोला है यहाँ पे, y करनी ऋण करनी 33 करनी 7 ऋण करनी 5 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब इसके साथ में गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग होगा, क्योंकि हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा,
जीरो बटे, यहाँ पे क्या है, क्योंकि गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग होगा, यहाँ पे 33। अब ये ऋण में है, ये करनी 7, ऋण करनी 5। क्या यहाँ तक समझ आया क्या? समझ इसलिए क्योंकि आना चाहिए, कभी कभी क्या होता है करनी और जो संख्या होती है बड़ी होती है, तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी संख्या जीरो के साथ या तो गुणा हो या भाग हो, वो वैल्यू जीरो ही आती है। जैसे 5 गुणित 0, 5 शून्यम शून्य, 10 गुणित शून्य, 10 शून्यम शून्य। अगर 0/5, जीरो को किससे भाग दोगे? 5 से, तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो उसी प्रकार से ये भी नंबर है, वो क्या है? y बराबर कितना आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। तो y का मान कितना आ रहा है? जीरो। ठीक है, तो x का मान रखते हैं पहले। तो समीकरण किसमें रखेंगे? समीकरण कोई है, समीकरण कुछ है, तो समीकरण y का मान तो आया, तो समीकरण किस में रखते हैं? 3 में। समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में क्या है? समीकरण 3 में क्या है? समीकरण 3 में y का मान रखने पर, किसका? y का मान रखने पर क्या होगा? तो यहां पे दिया है x बराबर ऋण 11 और ये 7, अब ये है y, यही है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 11, ओहो सॉरी, यहां पे रख देता हूं, x बराबर ऋण 11 बटे करनी 7। इसके साथ क्या हो रहा है? y का मान कितना है? जीरो। ये क्या हो रहा है? आपस में गुणा हो रहा है, तो किसी भी नंबर के साथ को होगा तो x बराबर जीरो ही आएगा। क्यों आएगा? कोई भी नंबर के साथ गुणा हो या भाग हो जीरो का, तो जीरो ही आता है। तो x का मान क्या है? जीरो। तो x का मान होगा जीरो और y का मान भी जीरो। ये हो गया आपके चौथे सवाल। ठीक है, ठीक है जी। और कोई चीज हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं क्या होता है कि मैं इसलिए वो कर रहा हूं क्योंकि ये नंबर वाले क्वेश्चन है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो क्या वाले हैं? शब्द वाले हैं। शब्द बोलने का मतलब, कहने का मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कहने के मतलब स्टेटमेंट वाला कैसा क्वेश्चन? यहाँ पे दिया हुआ है, पांचवा सवाल। 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपये तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 217 रुपये है। तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये तो दिया हुआ है, क्या किया हुआ है? दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या होता है वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर दिक्कत होता है ना। तो आधा घंटा का ही मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ कि आधा घंटा का बनाऊं, हो जाता है 36 मिनट, 37 मिनट, 38 मिनट। तो मैं छोटे छोटे करके ही बता रहा हूँ। तो ये वीडियो बन चुका है, ये चौथा सवाल है। बाकी सवाल जो स्टेटमेंट वाले हैं, है ना, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप चीजें को आप स्वयं भी बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कितना, जैसे आप चाय को क्या मान लो? चाय को मान लो x और कॉफी को मान लो y। क्या मान लो? y। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25, हाँ 15 x धन 17 y बराबर कितना है? 183। उसके बाद बोला है 25 क्या है? x धन क्या है? 13 y बराबर 213। इसको किसी वो से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे, है ना, इसको क्या कर देना, या तो प्लस माइनस कर देना विलोपन विधि से, या तो फिर क्या करना, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे कर दूं, हाँ, विलोपन विधि से कर देना। विलोपन मतलब इसको प्लस या तो फिर माइनस करना, तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक, करके देख लेना एक बार। ठीक है जी, करके देख लेना। ठीक है, सवाल को देखना करके, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही, क्योंकि नेक्स्ट क्लास वीडियो में तो इसी को भी पढ़ाना है। ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप बिल्कुल, और आपको क्या लग रहा है कि कोई चीज, क्या होता है कि शुरुआत में मेरे वीडियोस जितने भी हो रहे थे लाइट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, बट अब शायद थोड़ा सा क्लीन आ रहा है। तो
अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप बिल्कुल बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को मैंने लगभग लगभग बता दिया है। ठीक है, ठीक, समझ नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कैसे पढ़ाया हूँ उसको बिल्कुल कमेंट में बताइए कि क्या मेरा मतलब जो पढ़ाया हुआ है वो सही है या अच्छा है या नहीं है ना। क्योंकि मैंने ये दूसरा साल है, पहला साल मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाया था, है ना। इस बार मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑफलाइन में मेरे स्टूडेंट ने काफी अच्छे नंबर लाए हैं, है ना। उनमें से लगभग लगभग मेरे जो स्टूडेंट लाए हैं वो 90% बहुत अच्छे लाए हैं। ठीक है, मतलब मेरे जितने स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, समथिंग मेरे पास 10 स्टूडेंट रहे हैं, उनमें से 90% बच्चे पास हुए हैं और अच्छे नंबर से पास हुए हैं। ठीक है जी, ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ, तो कैसा पढ़ाए वो जी बिल्कुल बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, है ना। और साथ ही आप जितना हो सके आप मतलब अपने दोस्तों को पास, अपने फ्रेंड्स के पास क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और उनको भी लाभ दिलाएं कि मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। गांव गांव के बच्चे हैं उन तक पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।